हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपसे बात करने वाली हूँ एक हर्ब के बारे में जो है रोजमेरी। रोजमेरी जो है वो किचन पर्पस के लिए तो यूज होती ही है, पर इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये हेयर केयर के लिए भी काफी अच्छा असरदार है। तो बात करेंगे आज क्या बेनिफिट्स हैं रोजमेरी के, क्या साइड इफेक्ट हैं, कैसे लेना है हमको इसको और ये किस फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। और एडिशनल में भी मैं कुछ रोजमेरी के साथ आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगी कुछ हर्ब्स के, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला बेनिफिट्स है कि ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है और जो भी बॉडी में जो भी अदर रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद बॉडी को प्यूरिफाई करती है। दूसरा है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ डाइजेशन को भी अच्छा करती है। थर्ड है रोजमेरी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी असरदार है। रोजमेरी से हमें हेयर फॉल रोकता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की दिक्कत को भी ये रोकता है। और जो हमारे हेयर ब्रेकेज बालों में होता है, यानी कि हमारे हेयर ग्रो नहीं हो रहा है अच्छे से, उसमें भी ये बहुत असरदार है। फोर्थ है जो रोजमेरी है वो ऑल ओवर अगर देखो तो बहुत चीज़ों में वो यूज़ की जाती है, एज एन खाने के उसमें भी होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से मैंने बात की थी, वो यही है कि इन चीज़ों में ये काम करती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन रोजमेरी जो है वो मेनली जो है किस लिए जानी जाती है, वो जानी जाती है ब्रेन हेल्थ के लिए। ब्रेन हेल्थ में ये बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले आपका स्ट्रेस का रिडक्शन करती है। मैं आपको एक टिप दूँ या फिर आप एक ये नोट लिख लीजिए कि रोज़मेरी के पत्ते आप लो, उनको आप मसलो, मसलने के बाद आप उसको सूंघो। जिनको भी पुराने से पुराना माइग्रेन का दर्द है या आपको हेडेक होता है, आप इस चीज़ को एक बार करके देखिए, आपको बहुत आराम लगेगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप रोजमेरी के पत्ते लीजिए, उसको आप मसलिए, मसलने के बाद चाहे तो हैंकी से या आप ऐसे ही उसको सूंघना शुरू कर दीजिए। आपको इंस्टेंट हेडेक में रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे हेडेक में, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल फटीग को भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत रिलैक्सेशन करता है। क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स हैं, जो भी इसमें अदर एंटीऑक्सीडेंट कह लो या फिर कंपाउंड्स कह लो, वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको बिल्कुल रिलीफ देते हैं, सबसे मेनली माइग्रेन में, दूसरा हेडेक में, नॉर्मल हेडेक हमें हो रहा है, और तीसरा है हमारी स्लीप में। जब हमारा स्ट्रेस ही कम होगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो ऑल ओवर हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो ये एक बेसिक टिप है, आप उसको डेली बेसिस पे भी अपना सकते हो अगर आपको हेडेक की समस्या रहती है। बात करूं साइड इफेक्ट्स की, तो जो लोग बीपी की मेडिकेशंस ले रहे हैं, डायूरेटिक्स पर हैं या फिर डायबिटिक हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही इस रोजमेरी का इस्तेमाल करो। अदरवाइज प्लीज आप अपने ओन सेल्फ पे इसका यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पहला तो इसका डायरेक्ट ऑयल यूज नहीं किया जाता, और अगर आप कर भी रहे हो या फिर आप एलर्जिक हो तो प्लीज एक बार अपना पैच ड्राई करें। अदरवाइज इसको डॉक्टर के कंसल्ट से ही आप यूज करें। तीसरा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स, इनके लिए तो होता ही है कि आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कर कर ही प्लीज इसको यूज करें, अदरवाइज इसको यूज ना करें। डोसेज की बात करूं तो रोजमेरी की कोई डोसेज नहीं होती, बस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रोजमेरी की टी, रोजमेरी का पाउडर, या फिर रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल भी आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हैं तो। रोजमेरी को हमेशा हम कैरियर ऑयल्स के साथ ही यूज करेंगे। कैरियर ऑयल्स वो होते हैं जैसे हमारा ऑलिव ऑयल हो गया, हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो भी अदर कैरियर ऑयल्स होते हैं जो हम अपनी बॉडी पे, स्कैल्प पे यूज करते हैं फॉर नरिशिंग जो अदर पर्पस के लिए, तो आपको उसमें ही रोजमेरी की ऑयल की कुछ ड्रॉप्स, सिर्फ एक या दो या तीन ड्रॉप्स यूज करनी है, इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। आप इसको स्कैल्प पे यूज़ कीजिए या फिर आप अपनी बॉडी पे ऑलिव ऑयल के साथ करेंगे तो ये नरिशमेंट भी देगी, हेयर फॉल रोकेगी, डैंड्रफ में भी अच्छा काम करेगी।
तो ऐसे ये हर चीज़ में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग काम करेगी। बट सही तरह से ही आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ही ये आपको फ़ायदा करेगी, अदरवाइज़ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही इस्तेमाल करें। मार्केट में आप देखते हो रोज़मेरी सीरम आए हैं। रोज़मेरी हम बालों में लगाते हैं ना, वो सीरम बोलता है कि हमारा हेयर ग्रोथ आने लगा, बेबी हेयर आ रहे हैं। तो वो यही होता है कि आप रोज़मेरी को, लेकिन उनमें क्या होते हैं, अदर चीज़ें भी मिली होती हैं। वो लोग अदर जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर अदर केमिकल्स बोल दीजिए, लाइक सिलिका हो गया, सल्फेट फ्री हो गया, जो भी वो अदर यूज़ करती हैं कंपनीज़, तो वो उनको उससे कैरी कंबाइन करके, मतलब कॉम्बिनेशन को इस तरह से बैठाती हैं कि जिससे कि आपके हेयर्स पे भी अच्छा काम होता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्लीज़ एक बार इसको सलाह मशवरा करिए। इसके बारे में पूरा जानने के बाद ही आप इसको यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ आपको कॉम्बिनेशंस बताऊँगी एंड में। तो अब उन कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है पिपरमिंट और ये क्या कहते हैं, रोज़मेरी। रोज़मेरी और पिपरमिंट को आप क्या कर सकते हैं, इसकी चाय बनाइए। पिपरमिंट की जो पत्तियाँ होती हैं प्लस रोज़मेरी की पत्तियों को आप उबाल लो। इसका या तो काढ़ा बना लो या फिर आप इसकी चाय बना लो। चाय बनाने के बाद आप इसको सिप-सिप करके पियो। हेडेक, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, मेंटल फटीग, सब में ये बहुत आराम देगी आपको, बहुत असरदार है, नींद आपको अच्छी आएगी, तो ब्रेन हेल्थ फंक्शनिंग के लिए भी अच्छी है। दूसरा है रोज़मेरी और तुलसी, कोल्ड, कफ, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करेगी। रोज़मेरी लीव्स, तुलसी लीव्स, अगेन वही काढ़ा बनाना है, सिप-सिप करके पीजिए, एम्प्टी स्टमक पीजिए या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है, आप तब भी लीजिए, ये अच्छा वर्क करेगी। तीसरा है रोज़मेरी और अश्वगंधा। आधा टेबलस्पून छोटा अश्वगंधा पाउडर प्लस रोज़मेरी, रोज़मेरी की चाय, मतलब रोज़मेरी की चाय बनाने का उसमें आप अश्वगंधा पाउडर मिक्स कर लीजिए या फिर आप अलग से भी ले सकते हो। रात को सोने के टाइम, नाइट टाइम में ही ये लेना है आपको। तो आपको ये लेना, अश्वगंधा क्या करता है, स्लीप का प्रोडक्शन करता है अच्छे से, नींद अच्छी आती है, मसल बिल्डिंग में काम करता है, मेंटल मेंटल फटीग भी कम करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ओवरऑल हमारी पूरी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। एक है हमारी हेयर हेल्थ के लिए रोज़मेरी प्लस मेथी दाना। मेथी दाना को उबाल लो सोक करके रात में रोज़मेरी के पानी के साथ। मतलब आप 2 ग्लास पानी को उबाल लो, उसमें पहले रोज़मेरी के पत्ते और जो रात को आपने मेथी दाना भिगोया था, आप उसको उसमें ऐड ऑन करके उस पानी को अपने बकेट में ऐड ऑन कीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार उसी पानी से सिर्फ़ आपको नॉर्मल अपना सर धुलना है। तो आपको जो हेयर फॉल हो रहा है, आपके जो हेयर थिनिंग हो रही है, आपको जो डैंड्रफ हो रहा है, आपके जो प्रॉपर हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये आपको इसमें बहुत आराम देगा। तो आप प्लीज़ इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। रोज़मेरी बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका ऑयल तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसकी टी भी अच्छी है। आप जिस तरह से चाहो वैसे से यूज़ कर सकते हो, बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, जिनको जो-जो दिक्कत मैंने एक्सप्लेन की थी कि जो-जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको हाइपरटेंशन है या मेडिकेशन पे हैं, वो डॉक्टर से ही सलाह करके इसको लें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आगे भी आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी। अगेन हमारे चैनल को आप तब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।